बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैर व आफियत के साथ होंगे, अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये हम पढ़ रहे हैं जी, फार्मेसी एक्ट और ड्रग एक्ट। इसके हवाले से ये आपको पता है कि फार्मेसी एक्ट कब बना, पहले या बाद में। ये मैंने ट्रिक बताई थी, डी पहले आता है, इसका मतलब है डी बाद में बना, यानी कि 1976 में बना। कब बना? 1976। इसका जी हमें याद नहीं रहा, पता नहीं 1900 कितना था। तो मैंने कहा कि पी क्योंकि बाद में आता है तो इसका स्थान पहले है। 6 को 7 की जगह लिख दें, 7 को 6 की जगह लिख दें, यानी कि 19, उसके बाद लिख दें 6 7, 1967। तो ये क्या बन गया? 1967। यानी कि फार्मेसी एक्ट कब बना? 1967 में। ड्रग एक्ट कब बना? 1976 में। और अब हम क्वेश्चन है, फार्मेसी अप्रेंटिस की रजिस्ट्रेशन के लिए काबिलियत और शराइत बयान करें। प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था बड़ी डिटेल के साथ कि कैटेगरी ए में रजिस्ट्रेशन के लिए काबिलियत और शराइत और कैटेगरी बी में रजिस्ट्रेशन के लिए काबिलियत और शराइत। और आज अब पढ़ रहे हैं कैटेगरी सी, ना ए बी हमने पढ़ ली थी। कैटेगरी सी में यानी कि फार्मेसी अप्रेंटिस कैटेगरी सी के लिए काबिलियत और शराइत। नंबर 1, पहली शर्त और दूसरी शर्त ये दोनों सेम है। क्या कि उम्मीदवार जो है जिसने कैटेगरी सी में रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो उम्मीदवार किसी भी अदालत की तरफ से पागल साबित ना हो, ठीक है, पागल करार ना दिया गया हो। दूसरा कि किसी अदालत की जानब से वो इखलाकी जराइम में सज़ा याफ्ता ना हो। ये दोनों सेम है। इसके बाद मेन पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट एनालिस्ट, एनालिस्ट कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बंदे को अपॉइंट किया हुआ और वो एनालिसिस कर रहा हो, इंस्पेक्शन कर रहा हो या एनालिसिस कर रहा हो, तो उसे इंस्पेक्शन करने वाले को कहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर और एनालिसिस करने वाले को कहते हैं एनालिस्ट, ड्रग एनालिस्ट। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट अगर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट नहीं है तो फिर कैटेगरी सी की ज़रूरत होगी। अगर वो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि अगर वो ड्रग इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट क्वालिफाइड फार्मासिस्ट नहीं है तो अब वो क्या करे। तो कहता है उसका उन्होंने गवर्नमेंट ने हल निकाला कि अगर वो क्वालिफाइड नहीं है, ये पहले दौर की बात है जब फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं होते थे ज़्यादा मिकदार में, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो उस वक़्त क्योंकि क्वालिफाइड फार्मासिस्ट नहीं होते थे तो उन्होंने रजिस्टर सी का आगाज़ किया। और रजिस्टर सी में इंदराज ऐसे लोगों का किया जिसको या तो हस्पताल से वो सनद याफ्ता कंपाउंडर हो या डिस्पेंसर हो, या फिर किसी फार्मासिस्ट ने उसको सर्टिफिकेट जारी किया हो, तो उसका इंदराज करते हैं। चलें देखते हैं कि पहली बात है कि कोई ड्रग इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट क्वालिफाइड अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो वो कैटेगरी सी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। फिर कहता है तीसरा कि अगर कोई क्वालिफाइड डिस्पेंसर है या कंपाउंडर है तो वो भी रजिस्टर सी में या कैटेगरी सी में इंदराज करवा सकता है, उसकी काबिलियत और उसकी शराइत में पूरा उतरता है। और अगर सूबाई हुकूमत के नोटिफाइड कैटेगरी ए फार्मासिस्ट ने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जारी किया गया हो, यानी कि अप्रेंटिसशिप में उसी की सिर्फ़ और सिर्फ इंदराज हो सकता है, किसका? जिसको सूबाई हुकूमत के नोटिफाइड कैटेगरी ए फार्मासिस्ट ने, जो गवर्नमेंट का लगाया हुआ हो फार्मासिस्ट हो और ए कैटेगरी में हो, उसने किसी कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जारी किया हो तो फिर वो अप्रेंटिसशिप कैटेगरी सी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। फिर इसके साथ है और शर्त है कि उसने चलो सर्टिफिकेट तो जारी किया हो, लेकिन साथ दूसरी शर्त है कि उम्मीदवार ने मैट्रिक साइंस मज़ामीन में पास हो, ठीक है, उम्मीदवार मैट्रिक साइंस मज़ामीन में पास हो और इम्तिहान के वक्त उसकी उम्र 17 साल से कम ना हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे शर्त होती है कि शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए 18 साल उम्र का होना, कि अगर 18 साल से कम होगी तो उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा, और अगर उसकी उम्र 17 साल से कम है तो उसका कैटेगरी सी में इंदराज नहीं हो सकता। कैटेगरी सी में इंदराज करने के लिए मैट्रिक का पास करना भी ज़रूरी है, नंबर 1, और मैट्रिक आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ नहीं बल्कि साइंस सब्जेक्ट के साथ पास करना ज़रूरी है, ये चीज़ें। और फार्मासिस्ट
नोटिफाइड फार्मासिस्ट ने उसको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी जारी किया हो। ये 3 पॉइंट हैं इस पॉइंट नंबर 5 के अंदर कि एक फार्मासिस्ट ने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जारी किया हो, मैट्रिक साइंस मज़ामीन के साथ पास हो और उसकी उम्र 17 साल से कम ना हो। लास्ट पॉइंट नंबर 6, वेस्ट पाकिस्तान ड्रग रूल्स 1958 ईस्वी के तहत किसी शख्स ने अगर क्वालिफाइड पर्सन का इम्तिहान पास किया हो। ये वेस्ट पाकिस्तान ड्रग रूल्स बने थे 1958 में, 1958 में वेस्ट पाकिस्तान ड्रग रूल्स बनाए गए थे। कहता है कि उन रूल्स के तहत अगर किसी शख्स ने अगर क्वालिफाइड पर्सन का इम्तिहान पास किया हो तब भी वो कैटेगरी सी में इंदराज करवा सकता है। चलें इसको नोट कर लें, इसका एक अदद स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बवक्ती ज़रूरत काम आए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।